आप सभी तमाम शिवशिष परिवार को मैं रोहित मुकुल चरण स्पर्श करता हूं। और अभी हमारे सामने जो शख्सियत हैं प्रोफेसर मंडल सर, आप लोग परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइए हम लोग उनसे बात करेंगे शिव शिष्यता के संबंध में। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी व दीदी नीलामानंद जी का जो एक सपना है, घर घर में हर व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना है, उस आवाज को प्रोफेसर मंडल सर जो है कि एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो है काम कर रहे हैं। आज वृद्ध अवस्था में भी जो है लगातार हर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले सर ये जानना चाहते हैं कि हम लोग शिव का शिष्य कैसे बनेंगे? शिव का शिष्य बनने के लिए मन में इस विचार को जिंदा रखिए कि शिव आप मेरे गुरु हैं। यह विचार आपके अंदर हमेशा याद रहे कि हम कौन हैं, तो शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं। इसके लिए आपको किसी पारंपरिक व्यवस्था का उपयोग करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपके कान में मंत्र फूकेगा। बस आपका संकल्प की आज से हे शिव आप मेरे गुरु हैं। विचार को जो है कि जिंदा रखना है, तो ये विचार जो है कि अस्थाई नहीं है, क्योंकि कभी तो लगता है कि नहीं जो कुछ भी है मेरे महादेव हैं, वही गुरु ही सब कुछ है, लेकिन वही विचार कभी कभी बहुत काफी कमजोर हो जाता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, या बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन से हम लोग क्षेत्र में मिलते हैं तो लगता है देखने से कि मन उनका बहुत काफी कमजोर हो चुका है। तो उसके लिए क्या करें कि मन हमेशा मजबूत रहे? शिव की शिष्यता में जो होगा गुरु की दया से होगा, जो होगा गुरु की दया से होगा। तो अपने गुरु से इस बात के लिए मन ही मन प्रतिदिन स्वस्फूर्त शिष्य भाव जागरण के लिए, क्योंकि भाव से ही लौकिक पारलौकिक संबंध बनते हैं। तो शिव मेरे गुरु हैं, इस भाव को जिंदा रखने के लिए साहब श्री हरिनानंद जी जो इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हैं, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 3 सूत्र दिए हैं, जिनकी मदद से आपके मन में यह विचार हमेशा जिंदा रहेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं। तो ये बात ये समझ आएगी गुरु की दया से। इस दिशा में आपको प्रयास करते रहना हो। कि दसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान, कहावत सुनते हैं। बचपन में आपने पढ़ा था दुका तू दूधनी चांद, आज भी आपको याद है? जी सर। कैसे याद हुआ? वो याद, बार बार आपने रट्टा मारा, बार बार आपने रट्टा मारा, तो आज भी आपको याद है। तो ऐसे ही ये जो 3 तरह की विधाएं दी गई हैं, मन ही मन सोचना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कीजिए कि मेरा मन समझे कि महादेव मेरा है। तो इसको सुबह में बिछावन से उठने के बाद, रात में सोने के समय, या आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें, लेकिन इसका रुख करिए, मन ही मन करिए। मन की आवाज़ दूर तक जाती है। दूसरा तरीका है इस शिष्य भाव को जगाने के लिए दूसरों को समझाइए, इस मनसा से समझाइए कि उस आदमी के मन में
शिव को गुरु मानने की चाहत पैदा हो, तो इस प्रक्रिया के करने से आप भी शिव जी से बनते हैं और दूसरे का भी भला होता है। और तीसरी विधा है, आपके शिष्य भाव के भावांतरण के लिए गुरु को प्रणाम करें। प्रणाम करने के लिए अजप अजप विधि सर्वोत्तम विधि है। तो इन 3 प्रक्रियाओं से गुजर कर गुरु की दया के तहत आप शिव के शिष्य बन सकते हैं, बनते हैं। जीवन के पल प्रतिपल के उपाय गुरु उपाय। तो धरती के सभी लोग कहीं ना कहीं अपने को महसूस करते हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख है। वो हंसना चाहते हैं, रोने को मजबूर हैं, जीना चाहते हैं, मरने को मजबूर हैं। तो आखिर किसका सहारा लें? तो शिव शिष्यता आपको ये संदेश दे रही है कि वह जगत का गुरु है। यानी धरती का कोई आदमी शिव को अपना गुरु बना सकता है। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, न जाति का, न धर्म का, न खान पान का, न स्थान का, न वर्ण का। आप केवल मनुष्य होना चाहिए। और शिव की शिष्यता जब आप ग्रहण करते हैं तो जगत गुरु का शिष्य है, तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? ये भारतीय संस्कृति की जो अनमोल देन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुख भाग भवेत्। यानी धरती के सभी लोग शुभ देखें, कोई किसी से भयभीत नहीं हो, डरे नहीं, सभी का जीवन शिवमय हो,